आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्हीट प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। कुछ भी। तो भैया अब हमें विश्वगुरु बनने से अमेरिका, चीन और जापान भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आज भारत हर चीज प्रोड्यूस करने में दूसरे नंबर पर है। तब तो लल्लन भैया हमें थाली बजाते हुए मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो बात अलग है कि दूसरे नंबर वाले देश की सड़क 2 महीने भी नहीं चल रही। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे डाउट होता है कि कहीं मोदी जी का भाषण कोई गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट तो नहीं लिख रहा, क्योंकि ये भाषण कम गोबर ज्यादा लगता है। बताओ, देश में हर दिन 10 से ज्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं, माताएं खुद का बच्चा बेचकर दाल रोटी चला रही हैं, और बेरोजगारों की संख्या तो बलात्कारियों से भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि ढोल पीटा जा रहा है, हमारा देश है दूसरे नंबर का निर्माता, जबकि असल में किसान किडनी बेचकर है कर्ज चुकाता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, ये सब सुनकर उन कट्टर सनातनियों पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि भारत हर चीज में दूसरे नंबर पे पहुंच गया, लेकिन अखंड भारत अभी भी नहीं बना। और भैया सबसे मजे की बात तो ये है कि ये भाषण मोदी जी न्यूजीलैंड में दे रहे थे, वो भी वहाँ रहने वाले भारतीय नागरिकों के बीच। यानी जब देश इतना ही कद्दू में तीर मार चुका है, तो इन बेचारों को भी वापस क्यों नहीं बुला लेते। ये बिल्कुल सही कहा आपने, ताकि ये भी अच्छे दिन का मजा ले सकें और इन्हें भी पता चले कि जो राम को लाए थे वही चंदा चुराए हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गाइस इतना बुरा लग रहा है ना, कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की। भाई ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, ये है अपने देश के मशहूर ब्लॉगर सौरभ जोशी, जिनकी कार आजकल माइलेज नहीं दे रही। कारण तो आपको पता ही होगा। लल्लन भैया बिल्कुल पता है, गन्ने का जूस पेट्रोल में दबा दबा कर ठूस, क्योंकि लौंडों को रखना है अडानी से भी ज्यादा खुश। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया मुझे तो डर है कि कहीं मोदी जी से पहले गडकरी चचा का झोला न उठ जाए, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने देशवासियों को चैलेंज दिया था कि प्रूव करके दिखाओ कि एथेनॉल की वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं, और अब लोगों ने इतनी वीडियो पेल दी है कि इनकी नींद उड़ चुकी है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि एक तो 105 रुपए लीटर पेट्रोल दे रहे हैं अंधभक्तों के पप्पा, ऊपर से बीच बाजार लगाना पड़ रहा है आम आदमी को धक्का। वैसे भैया सूत्रों के दलालों से पता चला है कि बाद में सौरभ जोशी ने अपने चैनल से इस वीडियो को ही हटा दिया, क्योंकि लल्लन भैया डर सबको लगता है, यानी जब विपक्षी नेता ईडी सीबीआई से नहीं बच पाते तो इसे तो चिरकुट भक्त ही डफली की तरह बजा देंगे।